जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो अधिक बार आपको 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, यानी निम्नलिखित जो लाइन दिए गए हैं, ये दो इक्वेशन दिया गया है, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में है। तो ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पी क्यू वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछला वीडियो में आप सभी को इससे यानी आगामी वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बतला दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आपको है लाइन का, इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको वेक्टर फॉर्म में बतलाया गया था कि पासिंग पॉइंट ये चीज होता है वेक्टर फॉर्म वाला। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए कि वेक्टर आर बराबर यहाँ a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b1 वेक्टर, और फिर दूसरा इक्वेशन के लिए a2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b2 वेक्टर। ये आपको दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन हुआ, जिसमें बोले थे कि ये वाला पॉइंट जो होता है पहला लाइन का पासिंग पॉइंट होता है, और a2 जो होता है आपको दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट होता है, और b1 जो वेक्टर होता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होता है, और b2 जो होता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होता है। यानी इस लाइन के समानांतर वेक्टर कह लीजिए, यानी b2 जो है इस पूरे लाइन का समानांतर वेक्टर होता है, b1 भी ये पूरा लाइन का समानांतर वेक्टर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला आपको बतलाए भी थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला जो होता है ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर v1 क्रॉस b2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये चीज बतलाया गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। ये क्या बतलाए थे कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और जिसका क्रॉस रहेगा उसी का मैग्नीट्यूड नीचे रखना होगा। तो ये आपको एस डी आ जाएगा। एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच का? तो दोनों लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी आपको निकल जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में न्यूनतम दूरी बोलते हैं या इंग्लिश में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए, अगर a1 a2 b1 b2 अगर फाइंड हो जाए तो आपको ये समझिए कि निकल गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो तो ऊपर वाला ये जो होता है ये पासिंग पॉइंट होता है, यानी पहला लाइन का पासिंग पॉइंट 3, 5 और 7 है, और सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट जो है 1, -1 है। देखिए, प्लस जब रहे ना तो माइनस बोलिएगा, माइनस रहे तो प्लस बोलिएगा। तो ये आपको -1 है, ये -1 है, और ये फिर आपको -1 है। यहां से ये पास कर रहा है। इसका पासिंग पॉइंट आपको 3, 5 और 7 ये इससे पास कर रहा है। तो पासिंग पॉइंट हमें मालूम है, लेकिन नीचे वाला क्या होता है भाई? तो इसके नीचे जो होता है उस लाइन का पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी ये पूरे लाइन का पैरेलल जो एक लाइन दिया रहेगा ना उसका डायरेक्शन रेशियो है। और ये वाला 7, -6 और 1 जो है, यानी इस लाइन के पैरेलल लाइन जो होता है उसके बीच का डायरेक्शन मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो जो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा इसका भी उसी का समानुपाती हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमें ए वेक्टर लिखना होगा तो पासिंग पॉइंट, यहाँ देखिए ये पासिंग पॉइंट है ना, a1 वेक्टर मानेंगे, और सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट को a2 वेक्टर मानेंगे, और डायरेक्शन फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो रहेगा जो नीचे वाला है उसको b1 मानेंगे, और सेकेंड लाइन के जो नीचे ये डायरेक्शन रेशियो है उसको b2 मानेंगे। बस हो गया। अब देखिए कि इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, कैसे लिखेंगे इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, हम लोग सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि लेट वेक्टर a1 बराबर, तो पहला लाइन का पासिंग पॉइंट 3 i कैप लिखिए, वेक्टर लिख सकते हैं, ये 5 है तो +5 j वेक्टर और +7 k वेक्टर। आपको ध्यान रखना होगा माइनस होगा तो प्लस में हमेशा लिखिएगा, और जो प्लस होगा उसको माइनस में। आप a2 देखिए, a1 हो गया, b1 अगर लिखना है तो इस लाइन से b1 भी लिख सकते हैं। 1 मिनट पहले b1 ही लिख लीजिए, अगर लिखना है तो b1 लिख दिया, चाहे a2 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पासिंग पॉइंट पहला लाइन का पासिंग पॉइंट ये है, दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट ये है। तो दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट 1 है तो उधर घटाएंगे, मतलब ये लाया जाता है तो माइनस में आ जाएगा ये, यानी -i कैप, यानी सीधे आप माइनस
आई कैप लिखिए, ये भी माइनस जे कैप लिखिए और यहाँ माइनस के कैप लिखिए, क्योंकि पासिंग पॉइंट बोले हैं कि -1 और -1 है, तो बोले हैं कि अगर कोई पॉइंट अगर दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर लिखना आसान है, यानी बतलाए हैं। इससे मतलब इससे पहले जो 2-4 वीडियो है उसके मतलब उसी कोई वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ये चीज़ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। अगर अभी तो यहाँ बतला नहीं सकते, यानी यहाँ बतलाएंगे वो चीज़ तो फिर ये रह जाएगा। तो चलिए देखिएगा कि V1 एंड V1 हम लिखेंगे, V1 वेक्टर बराबर यहाँ I है 1 है ना, इसके साथ आई कैप ले लीजिए, फिर यहाँ -2 जे कैप, यहाँ 1 है के कैप यानी 1 के कैप, यहाँ B2 क्या हो जाएगा भाई, B2 देखिए 7 आई वेक्टर -6 जे वेक्टर, माइनस है तो माइनस, ये प्लस के वेक्टर, 1 है तो 1 तो गुना हो जाएगा यूनिट वेक्टर में, मतलब वही रहेगा। अब देखिएगा कि आपको A2 - A1 चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि A2 -A1, तो A2 -A1 मने मन आप घटा लीजिए, यानी दूसरा वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर को मने मन घटाइए। तो यहाँ देखिए दूसरा वेक्टर ये माइनस आई कैप है, ये 3 है, तो घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 आई कैप, यानी माइनस आई में से ये 3 आई घटेगा। अब देखिए कि माइनस जे में से 5 घटेगा तो -6 जे कैप हो जाएगा, या माइनस के में से 7 घटेगा तो -8 के कैप हो जाएगा, या वेक्टर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आपको वेक्टर ही रहेगा और बुक में आपको कैप इस पर रहता है, ऐसे कैप लिखा रहेगा सब पर, आई पर, जे पर, के पर, ये सब पर क्या रहेगा, कैप रहेगा। तो उससे हड़बड़ाइए मत, दोनों एक ही चीज है, एक ही माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पर आपको वेक्टर लिखा रहेगा इस तरह से, और बुक में जो है उस पर कैप लिखा रहेगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों का अर्थ मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो चलिए यहां देखिए कि A2 - A1 ला दिए, यानी ये चीज आ गया। अब B1 क्रॉस B2 लाना है, तो B1 क्रॉस B2 लिखेंगे कि एंड B1 क्रॉस B2, तो देखिएगा यहां लिखते हैं डिटरमिनेंट मेथड से I, J और K, क्योंकि क्रॉस जब भी हम लाते हैं डिटरमिनेंट मेथड से लाया जाता है, ऐसे आपको तो आएगा नहीं। अब देखिए कि पहला वेक्टर B1 है, B1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो भाई देखिए B1 ये है, यहां देखिए कि 1, ये -2 और 1, यहां देखिए कि 7 -6 और 1। अगर आप चाहते कि ये नहीं निकाले, डायरेक्ट ये लाइन से ही लिख ले, तो लाइन से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चलिए कि यहां B1 क्रॉस B2, अब देखिएगा ये आई वेक्टर जब उठाइएगा तो यहां देखिए कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी आई वेक्टर किस लाइन में है, तो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो दोनों लाइन को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ऐसे छिपा लीजिए और उसके बाद गुना ऐसे तिरछा कीजिए, तो -2 को 1 से तो -2, माइनस यहाँ माइनस फॉर्मूला में हो जाता है, -6 को 1 से तो -6, माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ का साइन जो होता है डिटरमिनेंट का माइनस होता है, तो -j रखेंगे और ये कैंसिल, तो 1 में 1 से गुना कर दीजिए 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 7 से 1 में अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 हो जाएगा। इसी तरह देखिए कि के कैप, अगर के कैप या के वेक्टर उठाइएगा तो ये कैंसिल, यानी 1 को -6 से तो -6, और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, -14 माइनस है तो यानी +14, ये चीज होगा। अब देखिए कि हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ यही लिख दे रहे हैं B1 क्रॉस B2, यानी 6 में से 6 से 2 घटेगा, दिख रहा है या नहीं देखना पड़ेगा, 1 मिनट, दिख जाएगा, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए कि 6 से 2 घटेगा तो यानी 4 आई वेक्टर, और यहाँ देखिए कि 1 से -7 घटेगा तो -6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ है तो +6 जे वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि 14 से 6 घटा, ये 8 से 14 होता है तो +8 के कैप हो जाएगा, के वेक्टर होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड ना तो निकाल दे रहे हैं। यहाँ देखिए कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, यानी और दोनों को मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे रूट चढ़ा दीजिए, और यहाँ देखिए कि ये 4 का स्क्वायर 60, यानी 4 को 16, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब ये सबको जोड़िएगा, यानी V1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तो 160 हो जाएगा, मतलब 116 हो जाएगा, और 116 जो है रूट में है, तो इसका अगर हम रूट से बाहर या वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 रूट ओवर
29 हो जाएगा, यानी 2√29 ये आ जाएगा 2 इंटू √29। अब देखिए फैक्टर कीजिएगा, आपको आ जाएगा ये चीज। अब देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको मिटाने दीजिए। ये चीज कल का वीडियो में बतला दिया गया है, ये चीज आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, पहले वो देख लीजिएगा तो अच्छा होगा कि ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ शॉर्टेड डिस्टेंस एस डी लिख दीजिए शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है कि A2 वेक्टर A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यानी ये चीज फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा कि ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यहाँ मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, और ये मैग्नीट्यूड नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये यहाँ जो है मापांक आएगा, ये मॉड है, मॉडुलस है। अब यहाँ देखिएगा एक ही चीज है वो दोनों, ये पॉजिटिव वैल्यू मॉड का, इसका मतलब होता है कि अगर माइनस में अगर मान लीजिए कि -5 आ गया तो ये मॉड से बाहर जब लिखिएगा तो 5 लिखिएगा, यानी पॉजिटिव करने के लिए इस चीज को लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी मॉडुलस इसको बोलेंगे ना, मापांक बोलेंगे। चलिए सॉरी, अब देखिए यहाँ देखिए कि A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, ये दोनों क्या है, तो A2 माइनस A1 यहाँ लिखे हैं, ये है, और B1 क्रॉस B2 आपको ये है। अब ये दोनों का डॉट गुना, तो डॉट गुना जानते हैं कि डायरेक्ट किया जाता है, यानी डॉट गुना हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए कि डायरेक्ट गुना करने का मतलब हुआ कि संगत एलिमेंट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना होता है। तो ये देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ -4 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट आपको 4 है, यानी -4 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 × 16 -16 आ जाएगा, तो ये -16 ऊपर रखिए। उसके बाद यहाँ देखिए कि -6 को 6 से तो -36 हो जाएगा, यानी -36। यहाँ देखिए कि -8 को 8 से तो क्या होगा, 8 × 8 = 64, यानी -64 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि मैग्नीट्यूड आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको 2√29 आया है। अब देखिए कि इसको जब जोड़िएगा तो -116 आ जाएगा, -116 डिवाइड बाई 2√29, ये मॉड के अंदर। आप कह रहे हैं कि मॉड अगर हटा दें, यहाँ देखिए कि यहाँ लिख देना है SD, यानी मॉड अगर हटा दें तो 160 डिवाइड बाई 2√29 है। या आप चाहिएगा तो ऐसे 2 से 2 मने काट सकते हैं, यानी आपको आ जाएगा 58 आ जाएगा, यानी 58 आ जाएगा डिवाइड बाई √29 है 29। अब देखिए कि √29 से 58 को काटिएगा तो 2√58 आ जाएगा। कैसे आप जान सकते हैं कि यानी 2√, ऐसे कैसे ये कटा गया, तो 58 का मतलब 2 × 29 हो जाएगा ना, नहीं होगा, अरे 29 दूनी 58 आ जाएगा ना, डिवाइड में आपको √29 है, तो ये इसको अगर √29 है तो इससे इसको काटेंगे तो √29 मरतबे कटेगा, यानी 2√29 हो गया। यानी एस की यूनिट यहाँ लिख सकते हैं, या स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, यूनिट होगा, सॉरी यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स इसलिए लिखेंगे, इकाई लिखेंगे क्योंकि यह लंबाई है। इसकी यूनिट कब लिखा जाता है, जब क्षेत्रफल रहे निकालने के लिए तब। यहाँ तो लंबाई का है, शॉर्टेड डिस्टेंस का हमेशा यूनिट इकाई होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार हट जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग लाइन्स, यानी निम्नलिखित लाइन के बीच का आपका एंगल ज्ञात करना। ये और ये 2 लाइन होगा, इस तरह से कोई 2 लाइन होगा और ऐसे जा रहा है, इसका बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब ये आपको दूरी ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। यानी दोनों ये जानते हैं ना कि ये दोनों लाइन जब जाता है तो उसके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है, यानी ये भी आप याद रखेगा। और परपेंडिकुलर का मतलब दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए कि हमें A1 B1 और A2 B2 अगर वेक्टर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि पहला
लाइन का पासिंग पॉइंट 4 है तो 4i वेक्टर। फिर यहाँ देखिए +1 है तो -1 ले लेंगे तो -1j, यानी सिर्फ j लिखना सही होगा। और यहाँ देखिए कि z में कुछ घटा नहीं है, नहीं घटने का मतलब 0 घटा हुआ है, तो यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं 0 k कैप। ऐसा नहीं घटने का मतलब हो गया कि 0 घटा हुआ है। अब देखिए कि A2 का मतलब क्या हुआ, A2 वेक्टर्स यानी दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट यानी 1 में, अगर 1 में मान लीजिए कि i कैप से गुना कीजिएगा या i वेक्टर से, तो i ये रहेगा ना, तो i वेक्टर, और 1 यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -j वेक्टर। और यहाँ देखिए कि 2 घटा हुआ है तो ये हो जाएगा +2 k वेक्टर। माइनस है तो इसलिए प्लस लिया गया, जो प्लस होगा वो माइनस लेना होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। अब देखिए कि आपको A1 यहाँ A1 A2 एंड इधर अगर लिखना है तो B1 B2 लिखिए, या नीचे लिखना है तो नीचे लिखिए, दोनों बातें की हैं। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं A1 एंड A2 B1 एंड B2, ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर यहाँ आप चाहिए तो B1 लिख सकते हैं। B1 का मतलब ये हो गया कि i वेक्टर +2j वेक्टर और -3 k वेक्टर। अब B2 का मतलब हो गया, यहाँ देखिए कि 2i वेक्टर और +4j वेक्टर और -5 k वेक्टर। -5 है तो उसके साथ i j k लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए कि A1 A2 B1 B2 है, तो हमें चाहिए कि चूंकि पहले A1 यहाँ लिखेंगे, चूंकि A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, यानी A2 -A1 चाहिए, तो यहाँ देखिए कि दूसरा वेक्टर में से पहला घटेगा, तो i में से ये 4i घटेगा तो -3i कैप या वेक्टर। यहाँ देखिए -j में से ये j को घटाइएगा तो कट जाएगा, -j में से अगर j घटाने की बात किया जाए तो यहाँ देखिए कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, अरे ये प्लस हो जाएगा, या माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। तो जे वाला तो खत्म हो गया भाई, जे वाला खत्म हो गया। अगर लिखना है तो 0j लिख सकते हैं। यहाँ 2 में से इसको घटाइएगा तो यहाँ आपको 2 k कैप हो जाएगा। ये चीज आ गया। अब हम निकालेंगे कि एंड B1 क्रॉस B2, यानी B1 क्रॉस B2 वेक्टर हमें लाना है, तो यहाँ देखिए कि लिखेंगे i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर। अब देखिए कि i का ये पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट आपको देखिए कि ये वाला होता है, यानी यहाँ लिखा गया है 1 2 -3 1 2 -3, और दूसरा का B2 का मतलब B2 ये नीचे वाला होता है, यानी 2 4 और -5। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप उठा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, यहीं से 2 4 -5 एक ही बात हुआ। अब देखिएगा कि B1 क्रॉस B2, यहाँ से i अगर एक्सपेंड किया जाए i से, तो ये कैंसिल 2 5 10 हो जाएगा, -10 और -4 3 12 यानी +12 हो जाएगा, यानी 4 में 3 से +12। अब देखिए कि -j वेक्टर, ये j वेक्टर को उठाएंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो जाएगा। थोड़ा और इधर से लिखने दीजिए, 1 मिनट। चलिए यहां लिखेंगे कि B1 क्रॉस B2। अब एक्सपेंड किया जाए तो ये कैंसिल 5 दूनी 10 -10 और माइनस ये 4 3 12 माइनस, तो यानी +12 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि -j वेक्टर उठाएंगे तो ये कैंसिल 1 में 5 से -5 से तो -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि ये माइनस दे देंगे, ये 2 से -3 में, तो 3 दूनी 6 -6 यानी प्लस हो जाएगा, +6 माइनस आ रहा है, माइनस फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा। ये के उठाइएगा वेक्टर के, तो ये कैंसिल यानी 4 एकम 4 2 दूनी के 4 यानी 4 -4 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं कि B1 क्रॉस B2 जो होगा वो आपको 12 में से 10 घटा 2i वेक्टर, और यहाँ देखिए 6 में से 5 घट जाएगा तो n1 बचेगा, 1 × j यानी -j वेक्टर, और तीसरा 4 में से 4 गया तो भैया ये क्या बच गया, 0 k वेक्टर, ये चीज बचा। अब देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहां लगा देंगे मॉड, लिखेंगे कि चूंकि, या इसलिए लिख दीजिए अगर B1 क्रॉस B2 बराबर इतना, तो इसलिए मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, कहानी खत्म कीजिए, यानी √ ये 5 आ जाएगा। यानी यहाँ समझ गए ना, ये 0 की कहानी समाप्त हो गया, यानी 4 1 5 यानी 5 यानी 4 1 5 5 √ 5 रहेगा। इसको पूरा दिखा दे रहे हैं।
अब देखिए √5 आ गया। अब हमें लिखना है शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला। लिखेंगे कि नाउ एस डी यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है यानी मैग्नीट्यूड यहाँ मॉड ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। और यहां लिख देंगे कि मॉड ऑफ V1 क्रॉस B2। ये चीज फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए। अब देखिए सब चीज हाजिर है। यहां A2 माइनस A1 वेक्टर और डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, यानी आपको ये दोनों का क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस होगा वो ध्यान रखिए। क्रॉस हम जब भी करते हैं तो वो डायरेक्ट संगत यानी स्केलर कंपाउंड, सॉरी एक मिनट, जैसे आई और आई को एक साथ गुना हम लोग करेंगे, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ। तो देखिए A2 माइनस A1 वेक्टर कौन सा है, यहाँ देखिए। और भाई B1 माइनस B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये सा है। अब ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट एक साथ गुना हो जाएगा। डॉट में यही होता है नियम। ये -3 है और यहाँ 2 है, तो -3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 आपको हो गया। अब देखिए 0 में ये -1 से, तो भाई वो 0 हो गया। और यहाँ देखिए कि 2 में अगर 0 से, तो ये भी 0 हो गया। आपको ये लग रहा होगा कि 0 से -1 में गुना करेंगे तो -0, या -0 रखिए या +0 एक ही होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। अब यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये √5 है। तो यहाँ हम लोग √5 लिख देंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए कि ST बराबर आपको आ गया कि ये -6 डिवाइड बाई √5। और देखिए कि मॉड से जब बाहर निकालिएगा, यानी मापांक से, यानी ये मॉड है, तो इससे बाहर निकालिएगा तो पॉजिटिव आपको हो जाएगा 6 डिवाइड बाई √5। और इसी को आप इकाई बोल दीजिए या यूनिट बोल दीजिए। क्यों पॉजिटिव लिया गया? मॉड इसलिए लगाया जा रहा है कि भाई शॉर्टेड डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपको मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड लगा कर ही आइएगा। निगेटिव आया फिर भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और निगेटिव भी है तो पॉजिटिव। हर कंडीशन में पॉजिटिव आपको शॉर्टेड डिस्टेंस को रखना होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक और क्वेश्चन को देखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, यानी निम्नलिखित लाइन के बीच का आपको शॉर्टेड डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। लाइन देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, एक लाइन और दूसरा लाइन, यानी दो लाइन इस तरह से है। इसका बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज। तो ये दूरी आपको, इसी को बोला जाता है शॉर्टेड डिस्टेंस। और 2 लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग कि A1 और A2 वेक्टर हम लोग ला लेंगे। पहले तो लिखेंगे। तो ये कौन सा A1 और A2 आपको बतला दिए हैं कि भाई डायरेक्ट लिखेंगे कि लेट A1 वेक्टर बराबर, यहाँ 1 घट रहा है तो I वेक्टर 1, ये +1 है तो -j वेक्टर, और ये माइनस है तो ये +k वेक्टर। और A2 वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यानी -2j वेक्टर I वेक्टर, और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1k वेक्टर j वेक्टर, और यहाँ देखिए +1 है तो माइनस हो जाएगा -k वेक्टर। यानी आपको A1 और A2 हो गया। B1 लिखना है तो यहाँ देखिए V1 वेक्टर, यहाँ 3I वेक्टर +2j वेक्टर +5k वेक्टर्स। एंड आपको ये B2 लिखना है, B2 वेक्टर्स, तो B2 वेक्टर के लिए 4I वेक्टर +3j वेक्टर, और ये माइनस है तो -2k वेक्टर्स। ये हम लिख दिए A1 A2 B1 B2। अब देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले A2 लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 हमें लाना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो देखिए कि दूसरा में से फर्स्ट को घटाना है, यानी -2I में से I घट जाएगा तो -3I वेक्टर, और यहाँ j में से अगर -j को घटाएंगे तो दोनों जुट जाएगा, यानी 2j वेक्टर हो जाएगा। -k में से k को घटाएंगे तो -2k वेक्टर्स, यानी -k है या k घटेगा तो माइनस है और हो जाएगा ना, तो -2k वेक्टर हो जाएगा। अब देखिएगा कि लिखेंगे एंड B1 क्रॉस B2 हम लोग लाएंगे। तो B1 क्रॉस B2 क्या है, यहाँ देखिएगा, एक मिनट, मॉड लगा डिटर्मिनेंट से बनेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से, यानी I वेक्टर j वेक्टर
और के वेक्टर। यहाँ देखिए कि फर्स्ट वेक्टर b1 का स्केलर कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे, यानी 3, 2 और 5। यहाँ दूसरा वेक्टर आपको है b2 का स्केलर कंपोनेंट आपको 4, 3 और ये -2 है, ये चीज रख दीजिएगा, यानी 4, 3, -2। ये दूसरा लाइन में, फर्स्ट लाइन में 3, 2, -5 यानी 3, 2, 5 रख दिए। अब यहाँ एक्सपेंड कर लीजिए, यानी v1 क्रॉस b2। अब देखिएगा कि यहाँ आई वेक्टर जब उठाइएगा ना तो ये कैंसिल, दो दूनी की 4 यानी -4 और -3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर -j वेक्टर जब उठाइएगा तो ये कैंसिल, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा और ये 5 चौको 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब k वेक्टर जब उठाइएगा तो ये कैंसिल, 3 3 की 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 9 - 8 हो जाएगा। अब देखिएगा कि b1 क्रॉस b2 आपको देखिए -4 और -15 दोनों जुड़ जाएगा तो -19 हो जाएगा, -19 आई वेक्टर। इसी तरह यहाँ देखिए कि 20 और 6 26 हो जाएगा, माइनस यहाँ है, माइनस में होगा तो ये प्लस 26 जे वेक्टर। और उसी तरह यहाँ देखिए कि 9 में से 8 गया, 1 बचेगा ना, यानी के वेक्टर। अब यहाँ क्रॉस करेंगे, लिखेंगे कि इसलिए b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस b2 जब निकालिएगा तो रूट ओवर, यहाँ देखिएगा कि -19 का स्क्वायर, यानी -19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ देखिए कि -19 के स्क्वायर 319 कितना होता है, यहाँ 1 मिनट, तो 20 - 1 यानी 18 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, 18 दूनी 36, 361 आ जाएगा, 361। तो 361 हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, -19 का स्क्वायर 361, और 26 का स्क्वायर कितना, तो 26 का स्क्वायर लिखना है ना, तो 30 - 4 और 26 से 4 घटा 22, यानी 4 के स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1 और 22 × 66, 66 3 दूनी 6, 66 1 67 हो जाएगा, यानी 676 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आपको ये इसका 19 का वर्ग जो होता है 361 हो जाएगा, 26 का वर्ग 676 हो जाएगा, और 1 का वर्ग मतलब स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ देना है, यही जोड़ देना है, b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड कितना जोड़ के आया, रूट ओवर। तो यहाँ देखिएगा कि 6 1 7 हो गया, यानी 1 और 6 7 हो गया, 6 1 7, एक हासिल बचाओ, सॉरी ये 8 हो जाएगा, 1 1 2 और 6 8, यानी 8। उसके बाद यहाँ देखिए कि दूसरा इसमें 7 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 7 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, और देखिए 3 गो और 6 गो 9 और 1 हासिल बचा हुआ, तो 10 गो, यानी 1038। अब इसका गुणनखंड अगर करना है तो एक बार गुणनखंड करके कुछ लाल दीजिए, अगर ये कटने वाला होगा कट जाएगा, ये 2 से 5 हो जाएगा, और इसके मतलब, और 2 एकम 2 और फिर बचेगा 1, 2 9 18, 519। अब 2 से लगेगा क्या, 2 से शायद नहीं लगेगा, 2 दूनी का 4 कहाँ लगेगा, 2 से 3 से भी नहीं लगेगा। तो चलिए इतना ही रहने दीजिएगा, इसको काटने का दरकार नहीं है। अब ऐसा देखिए कि लिखेंगे नाउ, अब शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SD, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए A2 - A1 अक्रॉस, सॉरी यहाँ डॉट होता है बीच में, और b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमें ले लेना है। आप देखिए कि SD जो होगा, SD यानी A2 - A1 कहाँ है, तो A2 - A1 यहाँ है, और b1 क्रॉस b2 कहाँ है, तो b1 क्रॉस b2 यहाँ है। अब गुना कीजिएगा तो -3 से 19 में, तो 19 × 57 हो जाएगा, और माइनस प्लस, और 26 दूनी 52 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -2 में 1 से कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे जो है, यानी रूट ओवर 1038 है, तो 1038 रखिए। अब देखिए कि ऊपर घट जाएगा तो कितना होगा, 52 से 2 घटेगा तो 50 50 100 107 हो जाएगा, यानी 2 घट जाएगा तो 50 है ना, 50 और 57 आपको 107 नहीं होगा, 107 डिवाइड बाय रूट ओवर 138। अब यहाँ देखिए कि कटने वाला है क्या, अगर नहीं कटने वाला है, अगर कट जाता
नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा ये, तो नहीं कटेगा तो आप इतना ही छोड़ दीजिए ना, इकाई यानी यूनिट। कटे या ना कटे, आपको कटने के चक्कर में मत रहिए, जो अभी है वो वहाँ छोड़ दीजिएगा, मतलब वही छोड़ दीजिएगा क्योंकि वही आंसर ही रहेगा। आप देखिएगा कि इस तरह का एक और क्वेश्चन आप लोग को लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब तक स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्टेड डिस्टेंस का ही है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 y प्लस 2 डिवाइड बाई 3 y माइनस z माइनस 3 डिवाइड बाई 4 एंड x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 y प्लस 2 डिवाइड बाई 4 और z माइनस 5 डिवाइड बाई 5। ये चीज़ जो है 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिएगा बनाकर, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए जो होता है शॉर्टेड डिस्टेंस ही निकालना है। ये 2 लाइन दिया गया, 2 लाइन का इक्वेशन है, तो इसको बनाकर देखिएगा क्योंकि बन जाना चाहिए आप लोग को। ये जो बतला दिए उसी तरह आप लोग बनाइएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।